इंडिया पॉडकास्ट्स में आपका स्वागत है। जितना भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने कहा, सैनिटाइजिंग उन्होंने कहा, घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने बनाई और राम के चरित्र के 3 गुण उन्होंने बताए, संयम, संकल्प और मर्यादा। इसमें आप रहिए, घर से तब तक न निकले जब तक कि बहुत ही जरूरी न हो। सब लोगों से अपील है कि जो बताया गया है वो आप करिए। कोई भी बड़ा काम, कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमें संकल्प करना ही पड़ता है। संकल्प जब तक हम नहीं करते तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाते। मर्यादा से मतलब ये हो गया कि आप किसी भी स्थिति में, चाहे वो दुख की स्थिति हो या खुशी की स्थिति हो, किसी में भी अपनी मर्यादा न तोड़ें, अपनी लिमिट न तोड़ें। तो रामायण और पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। ओनली थिंग इज कि हम क्या उसमें से सीख सकते हैं। आप सबका स्वागत है इंडिया पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। मैं हूं अंकु गोयल। आज हमारे स्पेशल गेस्ट है रामानंद सागर जी की बहुचर्चित रामायण में श्री राम का पात्र निभाने वाले अरुण गोविल जी। रामायण एक कहानी नहीं बल्कि हमारे देश की सभ्यता, मर्यादा और संस्कृति की पहचान है। रामायण ने हमें सहनशीलता सिखाई है, जिसकी हमें आज कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जरूरत है। 30 वर्ष पहले दिखाई गई रामायण आज भी उतनी ही प्रभावशाली और व्यवहारिक है। उस वक्त अधर्म पर धर्म की विजय कर श्री राम ने धरती को मुक्त किया था। आज समय है कि हम सब श्री राम की भूमिका में आकर इस महामारी पर विजय पाएं। So thank you so much, Arun sir, for giving time for our listeners today. I want to begin by asking, आज इस परीक्षा के दौर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए हैं फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि कोविड आउटब्रेक पूरी दुनिया के लिए महामारी बहुत चैलेंजिंग है। और एक बहुत अच्छा स्टेप इसमें रहा है कि रामायण का रीटेलीकास्ट किया गया है, इस उम्मीद में कि पॉजिटिव एटीट्यूड विल बी मेंटेन्ड लॉकडाउन के टाइम। आपका इस लेके क्या विचार है? ये तो रामायण जो है वो कोविड-19 में आए कि लॉकडाउन में दिखाई जाए या कभी भी दिखाई जाए, बिकॉज रामायण तो देती ही पॉजिटिव एटीट्यूड है हमें। रामायण से जो भी हमें एनर्जी मिलती है, जो मॉरल्स मिलते हैं, टीचिंग्स है रामायण की, जो भी चीजें हैं, जितनी भी है, वो सब पॉजिटिव है अपने आप में। तो रामायण और पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों एक ही चीज के नाम है, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन कोविड-19 में आई है तो उसका फायदा ये जरूर है कि कहीं किसी को जाने की जल्दी नहीं है, सब लोग अपने घर पर हैं, आराम से फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं रामायण को। और कोई चीज जब बहुत आराम से, प्यार से देखी जाती है तो वो ज्यादा अच्छी हमें समझ में आती है, हम ज्यादा अच्छे से उसको फॉलो कर पाते हैं। सर, 30 साल बाद ये रीटेलीकास्ट हुआ है, हर घर में देखा जा रहा है। तो डू यू थिंक दैट इट इज क्रिएटिंग द सेम इम्पैक्ट एज इट हैड क्रिएटेड इन द फर्स्ट टेलीकास्ट दैट हैड हैपेंड 30 years back? As far as the numbers are concerned, the TRPs are concerned, very good, very good TRPs. और इम्पैक्ट जो है वो तो होता ही है। एज आई सेड इट, रामायण है तो उसका इम्पैक्ट तो होना ही है। सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया जो हमारी पूरी जनरेशन के आई थिंक सदियों तक मानी जाती है। आज भी हम रामायण की एग्जांपल देते हैं, इस मिलेनियल दौर में भी उसकी एग्जांपल देते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है रामायण की आज के इस समय में भी एक सीख बन के लोगों तक लागू होती है? रामायण की तो जितनी भी चीजें हैं, रामायण के श्री राम ने तो बहुत कुछ हमें सिखा दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, उनमें संयम इतना ज्यादा है, उनका संकल्प इतना ज्यादा है, उन्होंने जो कह दिया, जो वचन दे दिया, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, धर्म के लिए, सत्य के लिए। तो ये सारी चीजें जो है सब पॉजिटिव चीजें हैं, उन्होंने बताई हैं और ये हमेशा हमारे इसमें काम आती है। मतलब आज की जिंदगी में भी अगर हम संयम रख के काम करते हैं, बौखला के काम नहीं करते, तो वो काम ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी बड़ा काम, कोई भी अच्छा काम करने के लिए या कोई भी एक ऐसा दृढ़ काम करने के लिए हमें संकल्प करना ही पड़ता है। संकल्प जब तक हम नहीं करते तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाते। मर्यादा से मतलब ये हो गया कि आप किसी भी स्थिति में, चाहे वो दुख की स्थिति हो या खुशी की स्थिति हो, चाहे वो आवेश की स्थिति हो, किसी में भी अपनी मर्यादा न तोड़े, अपनी लिमिट न तोड़े। तो आप उसी को एक तरह से संयम भी कह देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। दूसरी बात, उन्होंने ये बता दिया हमें कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए पिता के साथ, एक माता के साथ पुत्र को कैसे होना चाहिए, एक पत्नी के साथ पति को कैसा होना चाहिए, एक छोटे भाइयों के साथ बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, एक मित्र के साथ कैसा होना चाहिए, निषाद राज के साथ कैसे रहे वो, एक भक्त के साथ, केवट हो या हनुमान, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, और तो और एक शत्रु के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। राम ने और रावण ने कभी भी इस तरह का, राम जी ने रावण के साथ कभी कोई एक कहते हैं ना दुष्वचन नहीं बोला, कुछ नहीं, बिल्कुल हर चीज में उनको पूरी इज्जत दी है। तो शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी बताते। और
रामायण में केवल राम जी नहीं, रामायण का हर चरित्र वो ये बताता है कि कैसे हर चीज की जानी चाहिए। लक्ष्मण को ले लीजिए आप, भरत को ले लीजिए आप, सीता को ले लीजिए आप, हनुमान को आप ले लीजिए, सुग्रीव को ले लीजिए, और तो और इधर विभीषण को भी ले लीजिए। विभीषण को जब उनसे कहा जाता है कि तुमने तो अपने भाई को परित्याग कर दिया, भाई को छोड़ दिया तुमने, तो विभीषण ये कहते हैं कि वो एक अन्यायी, अधर्मी, क्रूर और अत्याचारी राजा है, ये देशद्रोह नहीं कहलाता कभी भी। मतलब जो राजा भी है अगर वो अच्छा नहीं है, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो, तो समाज के लिए, देश की भलाई के लिए हमें अलग हो जाना चाहिए उससे। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें जो है रामायण का हर कैरेक्टर हमें बताता है। अब मेघनाथ है, मेघनाथ हालांकि राक्षस जाति के हैं, ठीक है, लेकिन अपने पिता के लिए उन्होंने क्या किया, अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो हर चीज पॉजिटिव है रामायण की, कहीं भी कुछ भी निगेटिव नहीं है। अब ओनली थिंग है कि हम क्या उसमें से सीख सकते हैं। जो नई पीढ़ी है वो उस रामायण शो को देख पा रही है, जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि दोबारा इस तरह टेलीकास्ट होगा और हमें भी देखने का मौका मिलेगा आफ्टर 30 इयर्स। हाउ डज इट फील एंड व्हाट इज दैट कि ये नई जनरेशन इनसे रिलेट कर पाएगी और सीख पाएगी? आज के जो नवयुवक हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज क्योंकि वो इतना ज्यादा हर चीज वो देख चुके होते हैं और उनमें समझ बहुत है, आज लोगों में स्मार्ट बहुत है। ओनली थिंग इज उनको सही जो दिशा पकड़नी होती है। कई बार क्या होता है कि वो अपनी दिशा से थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर वो लोग थोड़ा सा भी रिसेप्टिव होकर रामायण देखें कि भाई हमें देखे तो सही है क्या रामायण, इसमें है क्या, इतनी बड़ी बात कही जाती है रामायण के बारे में, जरा हम भी देखें क्या है, ये सोच के अगर वो बैठेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि रामायण में क्या होता है। और कौन सा नवयुवक ऐसा है मुझे बताइए जिसके दोस्त नहीं है, जिसके पिता नहीं है, जिसकी माता नहीं है, जिसके भाई नहीं है, जिसकी भाभी नहीं है, कौन है ऐसा? कोई नवयुवक है ऐसा? नहीं ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे एहसास, ये सारे रिश्ते, ये सारे भाव मन के, ये सारे कॉमन है, उस वक्त भी थे, आज भी है, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं खत्म होंगे। उस वक्त भी रिश्ते ऐसे ही होते थे, आज भी रिश्ते हैं। दूसरा, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और तो और हमें अपने जो जैसे स्वामी, अब उस वक्त वो स्वामी कहते थे, आज हम उसको अब एक तरह से मान लीजिए, हम जिनके लिए हम काम करते हैं, मान लो हम उनको बॉस कह देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें किस तरह से हमें काम करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में कुछ बनना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ रामायण में है बिल्कुल। तो आज वो अपने आप को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज उन्हें थोड़ा सा रिसेप्टिव होकर देखना चाहिए। तो काफी लोगों के मन में श्री राम जी की एक छवि आपके शो से ही बन गई थी, लोगों ने तय कर लिया था, क्योंकि पहला शो था, पहली छवि थी और बहुत ही उम्दा कैरेक्टर प्ले किया गया था। अब वो रीटेलीकास्ट होने से मेमोरी रिवाइव भी होती है, तो आपको क्या लगता है छवि फिर से रिक्रिएट हो जाएगी आप ही के चेहरे के साथ? आपके मन में भी ऐसे कोई विचार आते हैं या लोग आपको फीडबैक देते हैं कॉल करके? छवि जो है ना, देखो वो समय के साथ कुछ लोगों के मन से उस फिलहाल निकल जाती है, वो परमानेंटली नहीं निकली है। 30 साल मैंने 30 और 35 साल जितने भी हुए हैं, इसमें मैंने देखा है आज भी कितने ही लोग हैं जो, क्योंकि मुझे जब भी लोग देखते हैं तो ये नहीं कहते कि अब की अरुण गोविल जा रहे, कहते राम जी जा रहे। तो वो छवि निकली नहीं थी कहीं भी, वो छवि थी वहाँ। काफी लोगों ने हमें पूछने कहा है कि श्री राम की छवि हमारे मन में तो आपके शो के जरिए, आपके कैरेक्टर के जरिए बन गई है। आपके माइंड में राम की छवि किस तरह से आती है? क्या आपको भी अभी उस रूप में नजर आती है? क्योंकि दैट्स हाउ मैं बताऊँ आपको, मेरे मन में, मैंने जब मैंने रामायण शुरू की थी, जब रामायण हम लोग कर रहे थे, तो राम जी कैसे होने चाहिए ये हमें नहीं पता था। राम जी की जो तस्वीरें हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं उनके, जो पेंटर्स ने बनाए हैं, जो रवि वर्मा जी ने ज्यादातर बनाए थे उस समय के, उनको देख के मैंने एक कैरेक्टर राम जी का सोचा था कि इस तरह का राम जी दिखते होंगे, राम जी इस तरह से चलते होंगे, इस तरह से बैठते होंगे, इस तरह से बात करते होंगे, यू नो। तो एक छवि हमने क्रिएट की थी अपने अंदर, ठीक है। अब वो उस छवि जो लोगों के दिमाग में वो छवि है, या लोगों ने देखा एक व्यक्ति को राम का कैरेक्टर करते हुए, उनको लगा नहीं यार ये आदमी, हाँ ये इंसान भी दिखता है, ये व्यक्ति भगवान भी दिखता है, और शायद ऐसे ही होंगे राम जी शायद ऐसे ही बिहेव करते होंगे। तो उनके मन में वो जो छवि थी वो बैठ गई कि हाँ यही है वो व्यक्ति। एक बार क्या हुआ, मैं एक मंदिर में गया था, तो वहां मैंने देखा कि मेरी बहुत बड़ी फोटोग्राफ एक लगी हुई थी, मेरी खुद की, एज रामा। और मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं तो यहाँ भगवान के दर्शन करके आया था, यहाँ तो मेरी फोटोग्राफ लगी हुई है। तो मैं उस मंदिर से भगवान से क्षमा मांग के बाहर आ गया था।
मैं सच बताऊं, कभी कभी होता यह है कि जब हम भगवान राम का ध्यान करते हैं ना, तो कभी कभी गलती से मेरे मन में मेरी छवि आ जाती है। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। लेकिन फिर मैं उस वक्त आगे भगवान राम का ध्यान उस समय नहीं करता। फिर तो मेरे मन में मेरी ही शारीरिक छवि आ जाती है, तो फिर मैं नहीं करता। सर, माइथोलॉजी नेवर लॉस्ट द स्पेस ऑन इंडियन टेलीविजन। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि माइथोलॉजिकल ड्रामा बीच में कहीं खो गया था टेलीविजन पे, या वो कायम था? क्योंकि आज भी जो रिस्पेक्ट मिला इस शो को, PARC का हाईएस्ट रेटिंग पाना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। सो डू यू थिंक माइथोलॉजिकल ड्रामा स्टिल होल्ड्स दैट पोजीशन इन द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री? माइथोलॉजी का ड्रामा जो है वो एज यू राइटली सेड इट, बीच में खो गया था। बिकॉज उन्होंने माइथोलॉजी, जो मेकर्स थे ना, उन्होंने माइथोलॉजी को फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि रामायण चली, महाभारत चली, उसके बाद शिव पुराण और ये सब कुछ चल रहे थे। कई सीरियल्स थे जो बाद में भी चलते रहे। तो हालांकि वो दे वर टेकन एज ए सीरियल, पर रामायण की बात बिल्कुल अलग थी। तो उसके बाद लोगों ने, कुछ मेकर्स ने माइथोलॉजी को बिल्कुल ऐसे बना दिया एकदम से कि कुछ भी बनाते थे, किसी को भी खड़ा कर दिया, किसी को भी देवता बना दिया, किसी को भी भगवान बना दिया उन्होंने। अब जो भगवान है वो भगवान दिखना तो चाहिए जिसको आप भगवान बना रहे हैं। तो बीच में कुछ जब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई मेकर्स की तरफ से, तो माइथोलॉजी अपना स्पेस थोड़ा कम खो गया था। लेकिन फिर बीच में फिर एक दो सीरियल बने थे अच्छे, जैसे भगवान शिव के ऊपर एक सीरियल बना था कुछ साल पहले, देवों के देव महादेव, तो वो बहुत अच्छा चला। बाकी बीच बीच में भी बनते रहे हैं सीरियल, लेकिन वो उतना, उनकी जो TRPs है वो उतनी हो नहीं पाती, लोगों को भी उतने पसंद नहीं आते वो। और इतना अच्छा माइथोलॉजी बन चुका है, लोग देख चुके हैं, तो इसलिए वो अब जो है वो माइथोलॉजी बनाना आसान है नहीं। मैं आपको सच बताऊं, सोशल सीरियल बनाना बहुत आसान है, माइथोलॉजिकल बनाना आसान नहीं है, अगर आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो। एक सवाल आपकी निजी जिंदगी से, हाउ मच हैज अरुण गोविल चेंज्ड इस कैरेक्टर को प्ले करके श्री राम का? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और क्या वो बदलाव अभी तक कायम है? नहीं, मेरी रामायण के बाद मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले भी, रामायण से पहले भी इस सब से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। मुझे नहीं कहना चाहिए, पर राम जी के जो चरित्र के कुछ गुण हैं ये मेरे अंदर थे पहले से, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। लेकिन ये मैं जरूर मानता हूँ कि जब कोई काम हम इतने शिद्दत से करते हैं, इतनी इंटेंसिटी के साथ करते हैं, तो उसका कुछ न कुछ अंश जो है वो हमारी सबकॉन्शियस में जाता जरूर है इसका। लेकिन इसके बाद एक काम जरूर हुआ था, मैं पहले सिगरेट बहुत पीता था, वो मैंने छोड़ दी। मैंने एनी काइंड ऑफ टोबैको, आज मुझे कितने साल हो गए होंगे, मतलब आप सोच नहीं सकते, मुझे कम से कम वही 32-33 साल हो गए होंगे ये सब कुछ छोड़े हुए। तो वो एक जरूर था कि वो मैंने छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा था मुझे आज तक भी नहीं समझ में आया। हालांकि उसका इस कैरेक्टर से तो कोई लेना देना नहीं था, वो एक शारीरिक जरूरत होती थी। लेकिन हुआ ये था कि रामायण शुरू हो गई थी, और कई बार जब लोगों ने मुझे सिगरेट पीते हुए देखा तो दे डिडंट लाइक इट। तो मैंने कहा यार, ये लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मैं क्या इनके लिए इतना नहीं कर सकता कि मैं ये सिगरेट छोड़ दूं? ये मुझे भगवान मान रहे हैं लिटरली, मैं क्या सिगरेट और टबैको जैसी चीज नहीं छोड़ सकता इसके लिए? और मैंने छोड़ दी। तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे भगवान राम के ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोग जो मुझे नमन करते थे, उन्हें मेरी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस लगे। मैंने कोई भी ऐसा काम फिर नहीं किया। इट वॉज राइट फ्रॉम विद इन माई हार्ट, को मैं दिखावे के लिए नहीं किया था मैंने। सर, एक आखिर में मैसेज फॉर द वर्ल्ड। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर हफ्ते दर हफ्ते लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और कायम करने की सलाह दे रहे हैं। आपके माध्यम से क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड टू स्टे टुगेदर? इस समय में लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी वर्क कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं। इतना भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है, वो उसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है उसको समझना। 2-3 चीजें तो सिर्फ कही है उन्होंने, बस सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने कहा, सैनिटाइजिंग उन्होंने कहा, घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने बनाई, और राम के चरित्र के 3 गुण उन्होंने बताए, संयम, संकल्प और मर्यादा। इसमें आप रहिए, सबसे शारीरिक रूप से दूर रहिए, घर से तब तक न निकले जब तक कि बहुत ही जरूरी ना हो, निकले तो कोई एक आदमी निकले। ये सारी चीजें, क्योंकि आज इसका अभी भी हमारे पास कोई वैक्सीन है नहीं, कोविड-19 का कोई दवा नहीं है, तो यही चीजें जो है वो हमें कर सकती हैं। और आप देखिए,
कि उनकी जो ये बातें हैं, जो हमें सावधानियां बताई गई हैं, वो उसमें बहुत कुछ हम कोविड-19 का जितना भी कहर था जो दूसरे देशों में हुआ है, उससे बचने में हम सफल हुए हैं। वरना आज हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है और उसमें तो ये अगर फैलता तो पता नहीं क्या होता, कौन सा दिन हमें देखना पड़ता, हमें पता ही नहीं। हम सिर्फ इसीलिए अभी तक भी बचे हुए हैं क्योंकि हमने इस बात पर ध्यान दिया है जो हमें बताया गया है। तो सब लोगों से अपील है कि भाई इसमें सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है कुछ भी, जो बताया गया है वो आप करिए, उसे ही करना जरूरी है। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, अपनी जान का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने शहर का ध्यान रखना है, अपने देश का ध्यान रखना है, तो वरना बहुत बड़ी कीमत जो है वो हमें चुकानी पड़ेगी इसकी। अरुण जी, एक सवाल सिर्फ आखिर में आपके फैंस जरूर जानना चाहेंगे। अभी रामायण फिर से जब टेलीकास्ट हो गया है, एक ऐसा वाकया है जो आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे, आप आज भी आपके जहन में रहता है, कोई डायलॉग जो आपके लिए बहुत क्लोज है आपके हार्ट में, या कोई इंसिडेंट, कोई सीन जो आपको बहुत प्रिय है और आपको याद आता है जब आप खुद बैठ के देखते हैं? जब राम और रावण का युद्ध होता है, जब राम जी उसका रथ, उसके रथ की ध्वजा, पताका सभी कुछ तोड़ देते हैं और एक समय आता है जब रावण सुरक्षाहीन और सम्मानहीन अवस्था में, अपमानित अवस्था में नीचे खड़े होते हैं, सदैव रथ पर चलने वाला महाराज रावण। तो वो सीन का जो डायलॉग है वो मुझे बहुत पसंद है। वो अभी लोगों ने सुना है, मुझे दोबारा से उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार संक्षेप में अगर आप वो डायलॉग बोल दे तो हम उसको अपने लिसनर्स तक दोबारा लेके जाएंगे। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय चिंता, तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति सुरक्षा के दिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है और इसी अवस्था का नाम है दुर्दशा। तो मैंने उस डायलॉग का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया है। ये डायलॉग मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो अंत में मैं आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से अपील कोविड-19 के लिए कि जैसा बताया गया है वैसा हम करें, हमें करना चाहिए सबके लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अरुण जी, अपना समय देने के लिए और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज इस कोरोना वायरस की महामारी के संकट की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो विश्व की, हमारे देश की रक्षा करें, और देशवासियों से ये आग्रह है कि वे सरकार के बताए नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। और यही संदेश रामायण के राम श्री अरुण गोविल इंडिया पॉडकास्ट द्वारा प्रस्तुत